स्वच्छता सर्वेक्षण में खिसके करनाल, जो पहले 17 रैंक था, इस बार जो 86 रैंक आया है, इतना जो है खिसक गया है करनाल। इसको लेके KBN 365 जो टीम है वो करनाल के 20 वार्डों का जो है परिक्रमा कर रही है, वार्डों में घूम रही है। उसके तहत आज हम पहुंचे हैं करनाल के वार्ड नंबर 11 में। साथियों, यहाँ पे इतनी गंदगी जमा है, इसको देखकर लगता है कि जो सरकार का स्वच्छ भारत अभियान है वो किस तरह से औंधे मुंह गिरा है, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इतनी गंदगी जमा है, ओपन में गंदगी जमा है, इसकी तरफ अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ आपको हर जगह पॉलीथीन ही पॉलीथीन जो है, गंदगी ही गंदगी दिखाई देगी। हर तरफ जो है यहाँ कचरा, गंदगी, पॉलीथीन, वेस्टेज है। कहीं यहाँ सफाई का प्रबंध नहीं है, कहीं यहाँ चार दीवारी नहीं बनाई गई है, यहाँ ओपन में पड़ा है। गंदगी में जो है मवेशी जो है वो मुंह मार रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग इसमें से पॉलीथीन भी बीन रहे हैं। शहर के बीच इतनी गंदगी, तो जब सर्वे हुआ होगा आप स्वयं समझ सकते हैं कि सर्वे में यहाँ कितने नंबर जो हैं काटे गए होंगे। शहर को पीछे धकेलने में इस यहाँ का कितना योगदान रहा होगा, ये आप देख ही रहे हैं। इसको लेके साथियों, यहाँ के जो निवासी हैं उनसे हम लोग जो है बातचीत करेंगे और कुछ जो है आगे और कहीं गंदगी है, दूसरे एरिया के जो हालात हैं उनको दिखाने की कोशिश करेंगे। अब अभी हम माल टाउन में रहने वाले संदीप सिंह भाटिया से बातचीत करेंगे। इनसे जानेंगे कि गंदगी के यहाँ पे कैसे हालात हैं, सफाई की क्या व्यवस्था है। सफाई की व्यवस्था कभी कभी तो बिल्कुल सही रहती है, लेकिन अब काफ़ी टाइम से, तकरीबन पिछले 3 महीने से तो रेगुलर दिख रहा है। आप मॉर्निंग वॉक पे जाएं तब भी बहुत ज़्यादा गंदगी है। मतलब आप सनातन धर्म मंदिर के पीछे की तरफ तो आप हैरानी हो जाएंगे कि मॉर्निंग आपको 6-7 बजे इतनी गंदगी होती है कि आप वॉक नहीं कर सकते, बहुत स्मेली होता है। और गलियों में तो बहुत बुरे हालात हैं। गलियों के अंदर तो टाइल्स कहीं लगी हैं, कहीं नहीं लगी हैं, कहीं पे अच्छे कर रहे हैं तो उनके वो अप्रोच के अकॉर्डिंग टाइल्स लग गई हैं। और आम घरों के आम नागरिक के लिए कोई सहूलत नहीं है, वहाँ पे कोई ना टाइल लगाई गई है, वैसे ही गंदगी पड़ी हुई है। उठाने के लिए कहीं कहीं दिन बाद लोग आते हैं, 5-5, 10-10 दिन तो मामूली बात है, कचरा इकट्ठा होता रहता है। माल टाउन का जो ये एरिया है, जब इसको मतलब ये अस्तित्व में आया या बनाया गया था तब ये कितना साफ़ सुथरा था और आज में क्या अंतर आता है? अगर मैं सिर्फ 10 साल पीछे की बात करता हूँ तो ये कंपैरेटिवली ज़्यादा साफ़ था, इतना बुरा हाल नहीं था। क्योंकि अब इसमें प्रशासन तो जो गलती रहेगी उसके एंड पे तो कह नहीं सकते, लेकिन लोगों की तरफ से भी ये उनको ध्यान रखना चाहिए। लोग अपने घरों का कचरा बाहर बहुत बुरी तरह से फैला के रखते हैं, जबकि गाड़ी वगैरह आ रही है तो उसके लिए भी केयर नहीं कर रहे हैं लोग। मतलब दोनों तरफ से ही गलती हो रही है, लेकिन मॉडल टाउन पिछले 10 साल में ज़्यादा बुरा हुआ है। मॉडल टाउन जो है पिछले 10 साल में ज़्यादा बुरा हुआ है। अभी हमारे साथ जो हैं गगन मेहता जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या बताना चाहेंगे आप गंदगी के बारे में? गंदगी का पिछले 10 साल से जो संदीप जी ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। गंदगी का पिछले 10 साल से बहुत बुरा हाल है, क्योंकि यहाँ मैन पावर ही नहीं है, इनके पास स्वीपर्स की मैन पावर ही नहीं है। इतना बड़ा माल्टन का वार्ड है, इसमें 13 स्वीपर काम कर रहे हैं, तो वो गंदगी उठाएंगे भी, झाड़ू भी वही लगाएंगे, तो इससे काम सफाई व्यवस्था चरमरा गई है माल टाउन की। नहीं तो करनाल में सबसे पॉश एरिया ये है। करनाल का सबसे पास एरिया जो है ये रहा है।
आज भी यही है पॉश एरिया। यहाँ टाइलों का बुरा हाल है, जहाँ टाइल उखड़ जाती है कोई लगाता नहीं है। लाइट का सुनते आ रहे हैं कि लाइटें लगेंगी, एलईडी लाइटें लगेंगी, आज तक तो कोई सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई है। लाइट कहीं दिखी नहीं, एक भी एलईडी लाइट कहीं सारे शहर में नहीं दिखी। करनाल मॉडल टाउन की तो बात दूर की है। अभी हमारे साथ से गगन मेहता जी, इन्होंने बताया कि यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं। यहाँ पे एक समस्या और जो है वो पार्षद के लिए भी है और अधिकारियों के लिए भी। अधिकारियों ने किस तरह से मतलब के बंटवारा किया, किस तरह से इसका एरिया जो वार्ड नंबर 11 के एरिया जिस तरह से मतलब इसमें शामिल किया गया। CSSRI काछवा रोड पे यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। उसके बीच में ही कई वार्ड जो है आ जाते हैं। पता नहीं ये भी यहाँ के लोगों का कहना भी किस तरह से क्या है। पार्षद प्रतिनिधि गिन्नी है यहाँ पर, वो तो बहुत जोर लगाते हैं, पर उनकी जो अधिकारीगण है ना वो बेलगाम हुए हैं। इस सरकार के बस के अधिकारीगण नहीं है, सरकार को पलीता लगा रहे हैं ये अधिकारीगण। गिन्नी तो बहुत मेहनत करता है वो लड़का। अब पीछे यहाँ पेड़ काटने की मशीन आई थी, जब तक गिन्नी खड़ा रहा तब तक तो पेड़ कटते रहे हैं। गिन्नी चले गया तो पेड़ मशीन कहीं और चली गई है। गगन जी का कहना है कि जो अधिकारी हैं वो पार्षदों की मानते ही नहीं हैं। अभी हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 11 के सैनिक कॉलोनी में और यहाँ के जो हालात भी आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। गलियाँ जो है वो बीच से जो खोदी गई है और उसके बाद जो है इसको ठीक नहीं किया गया। अभी हम सैनिक कॉलोनी में यहाँ के निवासियों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है? कुसुम। ये किस तरह के हालात हैं गली के? देख लो, आप देख ही रहे हो। जो ये तोड़ी गई है गली, इसको ठीक करने के लिए नहीं आए हैं? अभी नहीं आए कोई भी। कितना टाइम हो चुका है, कब से तोड़ी गई है? इसको 2 महीने होने वाले, 1.5-2 महीना। आपने सुना कि किस तरह से 1.5-2 महीने से गली तोड़ी गई है और ये उबड़ खाबड़ बना दी गई है। इसको ठीक करने के लिए भी अब तक जो है यहाँ कर्मचारी नहीं यहाँ पहुँचे हैं। ईंटें यहीं, टाइलें जो हैं यहीं रखी गई हैं। मतलब विकास जो कार्य है वो किस तरह से किया जा रहा है ये आप लोगों के सामने है। KBN टीम साथी पत्रकार चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।